गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ हाँ। और आज है 15 अगस्त और बच्चों की तैयारी हो रही है जाने की। तो मीठी गई है ऊपर नहाने के लिए। अभी एक बाथरूम में, उसके पापा एक बाथरूम में, और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो ऊपर से चिल्ला रही है कि मैं कपड़ा दूँ आपको कपड़ा धोने के लिए। तो मैं ले लेती हूँ कपड़ा। हाँ दे। कहाँ पे दी? अच्छा हाँ। और ये फेंक दी यहाँ पे कपड़ा। और मैं किचन में थोड़ा बहुत व्यवस्था कर चुकी हूँ। बनाने वाली हूँ जल्दी जल्दी पोहा। पोहा बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए ताकि वो खा के जाए। तो चलिए फिर मैं पोहा बनाती हूँ और आगे के ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। और यहाँ पे मैं आ गई पोहा बनाने के लिए। और पहले से ही रेडी कर चुकी थी मैं। आलू प्याज और धनिया मिर्ची काट के कंप्लीट कर चुकी थी। और मीठी को तैयार भी कर रही थी साथ साथ में। वो आज सूट पहन के जा रही है। उसका ट्यूनिक है लेकिन वो डांस में भाग लेगी तो सूट पहन के जा रही। तो कुछ कुछ उसका तैयारी भी बीच बीच में लग रहा था। तो साथ में मैं चाय भी बना रही हूँ। मेरे पति देव बोले कि जल्दी से पोहा बना, पोहा खाते जल्दी बन जाएगा और चाय, ताकि और उनको यहाँ से अपने अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए। और लगभग 7:30 हो रहा है और 8 बजे वहाँ पहुँच जाना है। पता नहीं 8:30 में ही पहुँचना रहा होगा, नहीं तो टाइम तो सही निकले होंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बन गया पोहा। बच्चों को देने की तैयारी भी कर रही हूँ। आवाज़ दे रही हूँ कि तुम लोग जल्दी से जल्दी बैठ जाओ खाने के लिए, नहीं तो लेट हो जाओगे। क्योंकि मीठी की सहेली भी आ चुकी है और बहुत जल्दी आ जाती है। बहुत जल्दी नहीं, वो बहुत सही टाइम में आती है। तो फ़ोन की थी तो मैं बोली जाओ बेटा आप चले जाओ, मैं मीठी और रवि को मैं छोड़ दूँगी स्कूटी में। लेकिन वो नहीं मानी, आ गई। तो अभी इन लोग जाएंगे साइकिल में, अपना साइकिल निकालेंगे। और मीठी रेडी हो गई है, आज डांस करना है। दोनों सहेलियों को करना था पर उसकी सहेली से शायद डांस नहीं बन पाया तो वो डांस से बाहर हो गई थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी तैयार ही हो रहे हैं और पूरा तैयार नहीं हुए हैं। मेरी मीठी तैयार हो चुकी है और अभी नहा रहा है। और साथ में टीवी चल रहा है। दिल्ली में झंडा फहर चुका है, मोदी जी का भाषण चल रहा था। मतलब हमारे यहाँ भी का माहौल जो है ना, वो एक साइड टीवी चल रहा है, उसकी सहेली बैठी है, पतिदेव रेडी हो रहे हैं। और मेरा बेटा भी अलग कमरे में रेडी हो रहा है क्योंकि बहन हाँ आ गया सामने। दोनों के दोनों नाश्ता कर रहे हैं। उसी सहेली को मैं बोली तो बोली नहीं मैं नाश्ता करके आई हूँ तो मैं केला दे दी थी। और यहाँ मैं एक एक फ्लैग ला के दे रही हूँ दोनों बच्चों को कि आप लोग इसको भूल ना जाओ ले जाने के लिए। और जो उसकी सहेली है ना, मीठी की सहेली, वो सामने में गैया है तो डर रही है, मैं उतर नहीं रही है नीचे। गैया मार रही है मेरे साइकिल के पास खड़ी करके। तो मेरी मीठी बोल रही कि गैया बहुत सीधी है। तो मैं बताई कि गैया तो आपके लिए सीधी है ना, हो सकता है अवनी को मार दे। और यहाँ पे अवनी जैसे अपनी साइकिल में लगाई है मीठी की सहेली, वैसे ये भी लगा ली। और ये जो गाय है ना बहुत सीधी है। इसका बछड़ा दूध भी नहीं पीता तो भी मेरे दोनों बच्चे से दूध निकाल ही लेते हैं, आधा गिलास निकाल लेते हैं। हमारी गाय नहीं है लेकिन फिर भी इतनी सीधी है। और हमारी मीठी तो दिन भर लिपटी रहती है उससे। और अभी जा रहा है मीठी का ही क्लास का एक लड़का है उसके साथ। और मीठी अलग जा रही है, अवनी अलग जा रही है। तो चारों बच्चे निकल गए अब स्कूल के लिए। और इधर पतिदेव तो पहले ही निकल गए थे, वो बाइक में निकल गए थे। और सब तो बच्चे और पतिदेव चले गए। आज 15 अगस्त है तो। और अब मैं थोड़ा बहुत काम करके नल आया तो पानी वगैरह भर के मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ। और आज चाय बनाई हूँ मैं लाल चाय, क्योंकि दूध केवल हम तीनों के लिए रखती हूँ। और पतिदेव अपना वॉक के लिए जाते हैं तो उधर से लेके आते हैं दूध। तो दूध अभी लाया नहीं, अब आएगा दूध लगभग 11-12 बजे जैसे। मेरे को लाल चाय पीना पड़ रहा है। और मुझे ना यहाँ पे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मैं दिखाती हूँ अपना ये हरा भरा दृश्य। या तो मैं ऊपर छत में पीती हूँ या तो फिर यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे। और
ये मेरा पौधा लगा हुआ है, तो यहाँ पे हरा भरा देखते हुए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, अपना कप पकड़ लेती हूँ। और चेयर में मैं नहीं बैठती, मैं हमेशा सीढ़ी में बैठती हूँ। मुझे सीढ़ी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा जो पौधा है ना, वो सूख रहा है, सूख गया। बहुत सुंदर खिलता है ये पौधा, शायद ज़्यादा पानी पड़ गया लगता है। और ये है पान का। और ये वाला जो फूल है ना, ये वाला फूल मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर बहुत पसंद है। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करूँगी। बहुत जगह हो चुका है सफाई। और छत में कल बारिश हुई तो जो पौधा लगा है ना, उसका पत्ता झड़ गया है, तो उसकी सफाई करूँगी। और टावर को थोड़ा सा सफाई करूँगी। तो चल रहा है प्लानिंग कि क्या क्या भी मुझे करना है। और इस वक्त मैं बहुत कम अकेले रहती हूँ, क्योंकि पतिदेव रहते हैं, लेट में ड्यूटी जाते हैं, लेकिन आज चले गए हैं। तो आज बनाना है मेरे को 12 बजे भोजन। 12 बजे से 1 भी बज सकता है, क्योंकि आधा पौन घंटे में तो खाना बन ही जाता है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या क्या बनाऊँ। अभी फ्री हूँ और सोच भी रही हूँ, बहुत सारा काम भी है। और नीचे का जो फ्लोर है, मतलब हम लोग जिसमें रहते हैं, वो वाला फ्लोर में मैं पोछा नहीं लगाई थी, तो मैं पोछा लगा ली। पोछा मैं जो बॉटल से डाल रही हूँ, फिनाइल है, तो मैं बोली जल्दी से मैं पोछा लगा लेती हूँ। फिर मैं पहुँच गई टावर में, तीसरे मंजिल में, और वहाँ था वो कमरा साफ़ नहीं हुआ था, तो मैं वहाँ साफ़ की। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पूरा गंदा जो पत्ता जो आ गया, कुछ गंदगी नहीं था, पत्ता जो रहता है फूल पौधे का, वो पत्ता कोने कोने में घुस गया है। तो मैं सोची कि क्यों ना झाड़ दूँ। और ये सब गुलाब का जो पंखुड़ी है ना, वो पूरा फैल जाता है छत में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पैर में पड़ता है। तो मुझे ऐसा तुलसी का पत्ता होता है, वैसे गुलाब का जो पंखुड़ी या कोई भी फूल का पंखुड़ी मुझे पैर से दबाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोली कि झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पे को। और वैसे बहुत पूरे छत को मैं नहीं लगाई, आधा अधूरा छत को लगाई। जहाँ जहाँ कचरा ज़्यादा था, जहाँ सामान है वहाँ कोने में घुस जाता है कचरा, तो बस उसको ही लगाने लग गई मैं झाड़ू। और साथ में जो एक्स्ट्रा जो पत्ता पक चुका था पौधे में, उसको भी तोड़ के साइड में कर दी। और ये वाला जो पाइप है ना, उसमें मेरे दोनों बच्चे सबसे ऊपर वाले में चढ़ के, जब पक्षी वहाँ से गुजरते हैं तो मारते हैं डंडे से। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, मैं जो करेला लगाई थी, मेरे को पिछले ब्लॉग में दिखाई थी कि मेरे को 2 टब मिला था लगाने के लिए, तो मैं गेंदा और करेला लगाई बैगन का थी, और पेड़ एक में बहुत बड़ा कद्दू हो का। गया है। तो ये सब एक फल फल भी चुका लगा है, हुआ और है, ये फल और भी चुका फल है लग रहे भटा हैं। का पेड़। और और अभी कद्दू का फूल लगा बहुत हुआ है ज़्यादा ये उसमें, गुलाब इतना खिला था, कल और बारिश से बहुत पूरा सुंदर दिख ख़राब रहा हो है गया। फूल पौधा। गुलाब है और जो, गुलाब तो ख़राब हो चुका है अभी और एक बारिश सदा की वजह से, सुहाग। नहीं तो ये बहुत ही खीरा सुंदर में भी दिखाई दे फूल रहा था। निकल गया और है, ये ये ग्रो देखिए बैग में खीरा भी लगा हुआ फूल है, खिल गया है ये। खीरा और हम लोग खीरा में भी फूल आ गया है। और करेले जो में आ गया करेला है लगाए थे फल। सावन में, करेला का जो करेला जरूर बेल है ना, वो खिल ज़्यादा जाता है, बड़ा तो नहीं वो है, लेकिन फल तो सावन बहुत का सारे लगे करेला हैं, अभी फूल छोटे भी गया छोटे और फल फल हैं। भी लग गया है और ये। उसके साथ और ये खीरा के साथ कद्दू भी का है, और लगा तरोई हुआ का है। मैं यहाँ लगाई पे थी। कद्दू और तरोई तो तोरई मेरे का, हस्बैंड लगाए थे, कद्दू को मैं तोरई लगाई थी। ये का बेल गेंदा है। बहुत अभी सुंदर हुआ देखने में है। ना मैं घंटों छत पे और खड़ी हो जाती हूँ देखने के बस लिए, इसी मेरे का को बहुत पत्ता अच्छा निकल लगता है छत। गिर जाता और है, इसमें साथ में तो लगा है उसी को सफाई मेथी और कर रही हूँ, थोड़ा धनिया थोड़ा ही करूँगी। और मिर्ची का ये पौधा। सब गिरा जितना हुआ भी है, है गुलाब का गमला, पंखुड़ी है उसमें हम लोग देखिए, अपने शौक का कुछ ना कुछ पंखुड़ी लगा लिए हैं। और ये सब देखिए गुलाब का। पूरा छत भर और ये सब फैला हुआ पत्ता है, गिरा है, उसी को गुलाब सफाई का कर रही हूँ पंखुड़ी मैं। पानी की वजह से, बारिश की वजह से फैला हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आ गई हूँ नहा के, रेडी हो गई हूँ, और नाश्ता वगैरह नहीं की हूँ, लेकिन अभी नाश्ता जो बचा है, क्या है ना, मैं मेहंदी लगाती हूँ अपने बालों में, और मैं पहनी हूँ ऐसे कलर का कपड़ा, तो कहीं दाग ना लग जाए करके देख रही थी।
तो अपने नाश्ता को मैं कैसे गर्म करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। पोहा है, पोहा ठंडा हो चुका है और पोहा ही बचा हुआ था, तो मैं कैसे गर्म करती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए अब मेरा नाश्ता किचन में आ गई और दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा नाश्ता। अभी तो कढ़ाई में ही है ये। और आ गए बच्चे और क्या क्या लेके आए, ये दिए क्या, पेयर कौन दिया, आंटी दी, आंटी। और बड़ा स्कूल, नाम भारी टिपारी खाली, बड़ा स्कूल। और देख रहे हैं बच्चों को क्या मिला है, कितने बच्चे फेंक दिए इतने छोटा है करके। अरे बाप रे, फेंक के भी चले गए, इतना छोटा दिया करके। ओहो। बच्चे 3-4 घंटे रुकते हैं और हम लोग 25-30 हज़ार फीस देते हैं और बच्चों को देखते हैं क्या मिला है। ये अगर खा के नहीं जाते तो इनको कुछ नहीं मिलता। तो ये है मेरा नाश्ता और मैं दिखा रही हूँ। जल्दी कर लो ना, आपको बहुत सारी चीज़ बताना है, मेरी बेटी को बहुत सारा चीज़ बताना है। आई है डांस करके, तो ये कर दी मैं, तो ये बन जाएगा मेरा नाश्ता फिर से ताज़ा। और ये हो गया ताज़ा। जब तक कि वैष्णवी नहीं है तब तक की कुछ है क्या, टिफिन है क्या, ये दादा टिफिन है क्या। वो बिस्किट लाई थी भी सारी और कुछ खा के तो आई नहीं थी। ओहो, मैं बोली और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि मेरा बेटा कल ही लेके आया है क्यूब और आज सॉल्व करना सीख गया, मोबाइल से ही सीखा है। पहले थोड़ा बहुत आता था लेकिन अभी बहुत परफेक्ट एक ही दिन में सीखा है। तो बहुत मन था कि मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड्स को, लोगों को दिखाऊं कि मेरा बेटा ये क्यूब सॉल्व करना सीख गया है करके। तो आप लोग देखते रहिए जब तक मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगी। कि मीठी भी कुछ टाइम पहले बता रही थी कि उसकी एक सहेली ना वहाँ से अपने घर से नाश्ता करके नहीं आई थी और एक पैकेट बिस्किट लेके आई थी। तो सभी को एक एक बिस्किट बांट भी दी और उसको इतना भूख लग रहा था कि वो बार बार मांग रही थी किसी किसी से कि बताओ आप लोग टिफ़िन लेके आए हो। तो सुन के बड़ा सा दुख लगा, क्योंकि बच्चे ही हैं, मेरी जितनी बड़ी बच्ची है 11 साल की उतनी बड़ी ही है वो। तो सुन के बड़ा सा दुख लगा, लेकिन वहाँ पे मैं उस बात को नहीं बता पाई हूँ, इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ। और ये देखिए सॉल्व कर रहा है क्यूब को, और साथ में मैं खाना बना रही हूँ, करेले और परवल को की कलौंजी बना रही हूँ। और मैं दिखाना चाह रही हूँ, पूरा तो मैं इसका नहीं दिखा पाई क्योंकि थोड़ा टाइम लिया है। जितना कुछ मिनट ही मैं आप लोगों का समय ली हूँ इसमें, लगभग इसको 5 मिनट लग गया था ना, 5 मिनट लग गया था सॉल्व करने में। और अपना काफ़ी परफेक्ट तरीके से सॉल्व करना सीख गया। मैं कई बच्चों को देखी हूँ कि कई लेके रखे रहते हैं, तोड़ लेते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से कर लिया। चलिए ठीक है, इसको मैं लाई थी 120 रुपीज़ में, तो मेरा जो पैसा खर्च हुआ है वो मेरे को वसूल हो गया जब ये सीख गया तो। और यहाँ पे एक देखिए पूरा बना लिया है। इसके लिए क्लैपिंग है, क्लैप करो। और मैं खाना भी लगभग बना चुकी, क्योंकि बच्चे अपना वहाँ का बारे में बताना भी बहुत चाह रहे थे। और मेरी मीठी का बाल देखिए, क्योंकि वो उसका बाल मैं कटवा देती हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता कंघी करने का, 7 बजे स्कूल चली जाती है। तो 2 दुपट्टा का वो बनाई है, तो उसको भी टैलेंट को मैं दिखा रही थी कि इसके पास भी एक अलग सा टैलेंट है। आप वो शर्मा रही थी, बस ऐसे 2 चोटी बना लेती है। उसको सूट पहनने का बहुत शौक़ था, तो डांस के लिए सफ़ेद सूट चाहिए था, तो आज बड़ा खुश से नीचे में लाल कलर की लेगिंग्स पहन ली। और ये दूसरा प्रकार का वो सॉल्व कर लिया, बीच में डॉट डॉट करके। ये क्यूब सॉल्व करने का 2-3 तरीका जानता है, अभी सीख गया है। तो दोस्तों मेरा अगर